आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को चाहिए कि कम से कम प्राइस के ऊपर स्टॉक मिले, स्टॉक में अच्छे लेवल्स प्राइसेस हों। देखिए, ये गलती जनरली जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं ये करते हैं। जनरली जब आते हैं तो वो छोटे प्राइस के स्टॉक्स के ऊपर ध्यान देते हैं कि पेनी स्टॉक क्या है, कम प्राइस के स्टॉक कम मिल रहे हैं, ज़्यादा गिरी हुई स्टॉक, जो पीटी हुई स्टॉक है, ज़्यादा गिर गई है तो ये मिल रही है तो ले लो। तो ये सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट के अंदर जो नए रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं ये गलती करते हैं। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में बने रहें और अंत तक पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारी कंसेप्ट्स बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाला हूँ। वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, अगर पसंद आता है तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ग्राफाइट इंडिया लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, डूबता हुआ सूरज जो है ना, उस टाइप का ही है। इसकी भी उदय, देखिए कोई कभी भी सूरज उगता है तो क्या होता है, अस्त होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम में। इस स्टॉक के साथ भी ऐसी ही सिचुएशन बनी। स्टॉक के अंदर बहुत ही अच्छा मोमेंटम, डिक्लाइन आया। 15-16 साल तक स्टॉक पूरे मोमेंटम में रही, उसके बाद स्टॉक गिरी, क्रैश कर गई स्टॉक। उसके बाद थोड़ी सी मोमेंटम आई, वहाँ से फिर गिर गई। ये सिचुएशंस बनी है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। क्वार्टरली नंबर देखेंगे तो क्वार्टरली नंबर के अंदर डिक्लाइन है, नेट प्रॉफिट के अंदर जंप है थोड़ी लास्ट क्वार्टर से, बट अर्निंग पर शेयर के ऊपर भी इम्प्रूवमेंट आया है। तो देखिए, अगर बिगनर्स हैं तो आप एक स्टॉक लेकर के देख सकते हैं कि क्या पोजीशन हो रहा है, क्या सिचुएशन बन रहा है। बड़े बड़े अमाउंट में कभी भी इस टाइप के स्टॉक्स जो गिर रहे होते हैं उसके ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं दिखाते हैं जनरली जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो अच्छे खासे टाइम से मार्केट के अंदर होते हैं। तो ध्यान दें, बिगनर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स इन चीज़ों का ध्यान दें। क्वांटिटी अगर उठा रहे हैं तो छोटे क्वांटिटी उठाए इन जो शेयर्स के अंदर। जो फॉलिंग नाइफ, चाकू जो है फॉलिंग नाइफ, वो अगर सेब के ऊपर गिरेगा तो कटेगा सेब ही। या दूसरे तौर पे अगर बोले हम कि चाकू रख दीजिए और सेब को उसके ऊपर गिराइए तो कटेगा सेब ही। ठीक है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उस सेब की तरह होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इन सारी चीज़ों पे वर्कआउट करनी बहुत ज़रूरी है। नए आए हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी अच्छी अपडेट्स और स्टॉक के ऊपर एनालिसिस मैं लाता रहता हूँ। रेवेन्यू के ऊपर ध्यान दें तो रेवेन्यू कंपनी की कंसिस्टेंट बनी हुई है, अच्छी बात है। रेवेन्यू के अंदर कंसिस्टेंसी बनी हुई है, बट हम लोग आगे देखेंगे प्रॉफिट की क्या सिचुएशन बन रही है, क्योंकि रेवेन्यू तो बनाती है कंपनी, बट प्रॉफिट आती है या नहीं आती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में। तो ग्राफाइट इंडिया के अंदर में भी सिचुएशंस प्रॉफिट की अगर देखें तो जून के मुकाबले सितंबर की प्रॉफिट काफ़ी अच्छी आई है। कंपैरेटिवली मैं बता रहा हूँ, जून के कंपैरिजन में सितंबर की क्वार्टर की नंबर्स जो है प्रॉफिट की अच्छी आई है। बाकी अगर हम लोग ध्यान दें कि ग्राफाइट इंडिया करती क्या है तो उसके ऊपर पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि जब बिगनर्स हैं आप तो ज़रूर कंपनी के पहले बिजनेस को चेक करें, क्या बिजनेस है, क्या फंडामेंटल्स है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें और अपना दिमाग जरूर लगाएं, फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लें। ग्राफाइट इंडिया लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स, ग्राफाइट इक्विपमेंट, स्टील, ग्लास रीइंफोर्समेंट, प्लास्टिक पाइप्स एंड टैंक्स। तो ये सारी चीज़ों के अंदर देखिए कॉम्पिटिशन्स भी बढ़ा था। रॉ मटेरियल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई थी, रॉ मटेरियल। सो रॉ मटेरियल का अगर प्राइस अगर बढ़ेगा तो आपको अपना माल का भी प्राइस बढ़ाना होगा, और माल का प्राइस अगर मार्केट्स में अब पसंद नहीं आएगा उनको तो डिक्लाइन होगा ही सेल्स के नंबर। तो इस टाइप की चीज़ सिचुएशंस बनी ग्राफाइट इंडिया शेयर्स के अंदर में भी, और यहाँ पे शेयर्स प्राइसेस जो हुए डिक्लाइन किए। हाँ, मानता हूँ एक कभी हो सकता है कि अभी एक महीने के अंदर बहुत अच्छा आपको तेज़ी दिखे, फिर मंदी आ जाएगा, आता है, ऐसा होता है स्टॉक्स के अंदर में, इस टाइप के स्टॉक्स के अंदर में। और डिविडेंड देख सकते हैं, डिविडेंड दे करके बचाने की कोशिश करता है स्टॉक, बट नए इन्वेस्टर्स जो हैं, छोटे इन्वेस्टर्स, कम एज के इन्वेस्टर्स, वो डिविडेंड के लिए आते हैं ज़्यादातर। तो मैंने देखा एग्रेसिव होते हैं, रिटर्न्स के लिए आते हैं,
ज़्यादातर। तो ये सारी चीज़ों पे देखना होगा। 5 साल के वॉल्यूम और प्राइस की एक्शन को देखिए, मैं इसीलिए दिखा रहा था। पहला जो पॉइंट है 5000 के ऊपर जंप दिखता है, 9000 को क्रॉस करता है, डिक्लाइन करके देखिए 1000 के पास पहुंचता है, फिर 6000 को क्रॉस करता है, फिर नीचे जाता है। बोलने का मतलब हुआ कि एक फेज के अंदर में बढ़ने की कोशिश करता है, बट कोई खींच लेता है तो नीचे आ जाता है, फिर से बढ़ने की कोशिश करता है तो अपने हाई को ब्रेक नहीं करता है, फिर से नीचे, फिर थोड़ी सी ऊपर, फिर नीचे। तो इस टाइप की सिचुएशंस बनी हुई है ग्राफाइट इंडिया के अंदर में। वैसे प्रॉफिट के नंबर बढ़े हैं जून के कंपैरिजन में, नेट प्रॉफिट में जंप है, अर्निंग पर शेयर बढ़ी है कंपनी की। बाकी अगर कंपाउंडेड सेल्स के ग्रोथ के ऊपर नंबर देखें हम लोग तो कुछ खास दिख नहीं रहा है, बट हाँ करंट ईयर के अंदर में अच्छा दिख रहा है 44%। बट अगर 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स के अंदर देखें तो कुछ कंपाउंडेड सेल ग्रोथ कुछ खास दिख नहीं रही है। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर नज़र डालें तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है उतना अच्छा नहीं आ रहा है कंपनी का रिसेंट टाइम के अंदर में। बाकी अगर होल्डिंग्स के ऊपर नज़र डालें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, प्रमोटर्स की होल्डिंग्स कंसिस्टेंट है, FIS माल बेच रहे हैं, DIS माल बेच रहे हैं और पब्लिक माल खरीद रही है। ऐसा ही होता ही है, जब FIS DIS बेचते हैं तो पब्लिक खरीदती है, जब पब्लिक बेचती है पैनिक होकर के तो ये लोग पूरा फ़ायदा उठा के खरीदते हैं। तो ये थी एनालिसिस ग्राफाइट इंडिया के अंदर। बाकी मेरी कोई बाइंग रिकमेंडेशंस नहीं है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, और पूरा एनालाइज करें, अपनी पूरी स्टडी को थोड़ा सा बढ़ाएं। और आपको अगर लगता है कि अपने फिनेंशियल एडवाइज़र के सलाह से आपको लगता है कि अगर आपको के बाद फिनेंशियल एडवाइजर्स के सलाह के बाद लगता है कि आपको करना चाहिए तो छोटे एकदम 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी के अंदर में ट्राई कर सकते हैं। बाकी कोई रिकमेंडेशंस नहीं है मेरी। बाकी वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको ऐसी अपडेट मिले। ऐसे ही अच्छे अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। बाकी आपका वीडियो में बने रहने के लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। थैंक यू।